का उद्बोधन में अभी तो उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक ये बलि जीवों की समाप्त नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और ये मान करके चलें, सूक्ष्म कारण में आज भी गुरुदेव के साथ वही काम कर रहे होंगे। तो ऐसा कोई संकल्प ले लेता कि मैं भी जब तक 1.25 लाख जनेऊ नहीं पहना दूंगा तो छत्तीसगढ़ में बच्चे बच्चे के कंधे पर जनेऊ होता। लेकिन आज ये सारी व्यवस्थाएं जो चरमरा गई हैं बहनों भाइयों, इसका मेन कारण यह है कि जिनके हाथ में है भी ये धर्म की पद्धति, उनको भी ठीक से ज्ञान नहीं है। अब आप में से कोई बुरा मत मानना यदि ब्राह्मण जाति से बैठे हों, वैसे तो जाति से ब्राह्मण होता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो मालूम पड़ा इस क्षेत्र में कि ब्राह्मण शूद्र में कोई अंतर ही नहीं होता भाई साहब। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही वो भी खाते पीते हैं, और वो तो हमसे ज्यादा है। और उनके मन में कोई नियंत्रण नहीं है किसी बात का, मतलब उनके घरों में बैठने का मन नहीं करता। ऐसा वातावरण बन चुका है ब्राह्मण जातियों में। तो जिनके हाथ में ये पद्धति थी वही लोग चरमरा गए, तो फिर हमारी आपकी क्या गलती है। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया है, सारी दुनिया में से एक नई ब्राह्मण जाति तैयार की जा रही है। कहा उन्होंने कि आरएसएस के लोग प्रचारक तैयार करेंगे और हम लोग पुरोहित तैयार करेंगे। बताओ, गांधी और सुभाष चंद्र बोस की सेना दो काम कर रही है धरती पर। जो दोनों मिलकर के गर्म और ठंडा, तार मिलकर के बिजली जब आती है, एनर्जी आती है। लेकिन गुरुदेव का ये संकल्प है कि उसमें ये जरूरी नहीं है कि इस तंत्र में हिंदू ही होगा या सनातनी ही होगा। इसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, संप्रदाय का व्यक्ति, उसके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, ये विदाई के समय पर उद्बोधन पे आप सुनेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, बाएं से दाएं की तरफ घड़ी की जो सुई घूमती है, सूर्य जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं बाएं से दाएं, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको करना है, ठीक है। और क्या करना है, कोई आदमी 2 उंगली से कर रहा था, कोई पूरी मुट्ठी से कर रहा था। अब पता ही नहीं है चावल हमको कैसे फेंकने का मतलब ये नहीं है कि अपमानित करना। उस शक्तियों को रोकने के लिए जो हमारे इस कार्यक्रम में विघ्न डालना चाहती है, जो अवरोधक बनना चाहती हैं, किनके लिए, जो पुण्य आत्माएं यहां आ रही हैं, उन पुण्य आत्माओं को आने के लिए किसी प्रकार की बाधा ना होने पाए। और यहां बैठी हैं तो उनकी झोली में, आपको मालूम है ना, देवता राक्षसों ने जो अमृत बांटा, कैसा युद्ध चला उसमें। लेकिन भगवान ने ये संकल्प ले लिया था, ठीक है मेरे बच्चे जहर तो स्वीकार करेंगे, लेकिन वो भी अमृत बन जाएगा। और तुम अमृत भी ग्रहण करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा, आप सब जानते हैं। तो उसके हम सब साक्षी हैं शास्त्रों का। तो सब लोग कमर सीधी करके बैठे हैं। यहां से जो हमारा शांति कुंज के प्रतिनिधियों का जो संकेत मिल रहा है उसको ध्यान से देखते भी रहिए, क्योंकि हाथ से भी संकेत किया जाता है और वाणी से तो आपको बताया ही जा रहा है सब। तो इसलिए एक एक चीज को देख करके समझिए, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन है। आपको एक तरीके का ये शिक्षण दिया जा रहा है कि आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, क्या तरीका है। ये पूरा का पूरा आपको एक शिक्षण दिया जा रहा है। जैसे हम मान लीजिए जिस घर में ठहरे हैं, आप उस घर में यदि हम अपनी मनमानी करेंगे तो क्या वो घर बदलेगा। यदि मंच पर आकर के हम हल्कापन रखेंगे तो क्या आपके अंदर प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा है 24 घंटे बेटे वो जीने का प्रयास करना कि हो सकता है स्थूल में मनुष्य नाम का कोई प्राणी ना देख रहा हो, लेकिन सूक्ष्म में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आपके ऊपर 24 घंटे दृष्टि जमाए हुई है। और नहीं तो आपकी आत्मा और परमात्मा तो आपको देख ही रहा है। इसलिए हमें ठीक से चलना है बहनों भाइयों, मेरी ये प्रार्थना है आपसे। बहुत ज्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े मंत्रों की बोलने की। आप देख रहे हैं शॉर्ट में मंत्र बोले जा रहे हैं, नहीं तो एक एक मंत्र 10-10 मिनट का है, मान लीजिए रक्षा विधान का है तो आप देखना। लेकिन गुरुदेव ने शॉर्ट में से कर्मकांड की पद्धति को निकाला है, क्योंकि आज आदमी के पास समय नहीं है एक तो, और समय है तो धन नहीं है।
और धन है तो व्यक्ति के पास भावना नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कम समय में अधिक भावना को उठा करके कम साधनों में हम कैसे पुण्य ले सकते हैं, कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं। जनक जी का आपको मालूम है याज्ञवल्क्य का यही संवाद है, आपको बताया होगा हमारे शब्द व्यास जी भाई साहब ने कि ये साधन ना हो तो क्या किया जाए, ये साधन न मिले तो क्या किया जाए। अंतिम में तो यही कह दिया कि इस ब्रह्मांड को ही हवन कुंड मान लीजिए और इसी में अपने प्राणों की आहुति आप समर्पित कीजिए तो मान के चलना आपका हवन सफल हो गया, यज्ञ सफल हो गया। नहीं तो बहनों भाइयों स्वाहा स्वाहा होकर के यज्ञ समाप्त हो जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन वास्तव में यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा कुछ समय के बाद असर होगा और फिर आपके जीवन में ये संकल्पित हो जाएगा कि भजन नहीं तो भोजन नहीं और स्वाध्याय नहीं तो शयन नहीं। ये आपका संकल्प ऑटोमेटिक उभरेगा। आइए आगे का क्रम, क्योंकि आज विदाई का क्रम है और टोली को लंबा 400-500 किलोमीटर यहाँ से जाना भी है, तो इसको शॉर्ट में ही यहाँ कर रहे हैं, तो सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। रुई की बाती आपके पास रखी हुई है, इसको प्रकट करके हाथ में पकड़ लें और जब साप्यायनी बोला जाए तब यज्ञ कुंड में भावना पूर्वक, जैसे हमारे वहाँ मेहमान आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह से उनको यज्ञ कुंड में स्थापित करना है। ओम भूर्भुवः स्वरजोरिवभुम्ना पृथिवी वरेण्या तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृथिवीमन्मन्नादमन्यादयायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् वासादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री स्तवनम्। एक शांति से यज्ञ प्राकृतिक का कार्य चले और सभी भाई यहाँ ध्यान दें। सूर्य स्तुति गायत्री महामंत्र, माँ गायत्री को याद करें, भगवान सूर्य नारायण को याद करें। हे भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें आपके मार्ग पर चलाएं, इस भाव के साथ इसको श्रवण करें। जन्मंडलम दीपिकरम विशालम रत्नप्रभं ते प्रवणाति रूपम् दारिद्र्यदुःखत्रयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। जन्ममण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। जनमण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानं तत् सर्वपापत्रयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सर्वेति विद्यारणसिद्धयोगे निजके
यज्ञ भगवान को दी हुई आहुति सभी देवताओं तक पहुँचे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप प्रज्वलित हो। इस भाव के साथ पंखे से या हाथ को पंखा बनाकर इसको यज्ञ भगवान को प्रकट होने का भाव प्रार्थना किया जाए। श्रीदेवामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत समिधाधारणम्। 4 समिधा दी है, 4 अलग अलग इसके कारण आदरणीय भाई साहब ने पहले दिन आपको बताए थे, विस्तार में नहीं जाएंगे। पहली समिधा लेंगे, बीच से पकड़ेंगे, बीच वाली 2 अंगुली ऊपर अंगुष्ठ, दोनों सिरों को घी में डुबोएंगे और अपनी हथेली आकाश की ओर रहे। इसी तरह स्वाहा के साथ इनकी आहुति डालना है। पहली ओम अयन्तैग्मयात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्यादेन समेद्धया स्वाहा। इदं अग्ने जातवेदसे इदं न मम। दूसरी समिधा ले लें। ओम समिधाय बिन्दुवस्ते कृतिर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजोतन स्वाहा। इदं अग्ने इदं न मम। तीसरी वाली समिधा। ओम सुसमिताय शोचिसे घृतं दिव्यं जोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्ने जातवेदसे इदं न मम। आखिरी वाली। ओम तन्वा समितिरंगिरो कृतेन वर्धयामसि रियक्षोचाय विष्ठय स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदं न मम। जलप्रसेचनम्। प्रोक्षणी पात्र या तो जो भी पात्र हो लेके एक यजमान खड़े हो जाएंगे। यज्ञ को जल का घेरा लगा के भगवान से प्रार्थना करेंगे, आपकी मर्यादा बनी रहे। इस भाव के साथ पूर्व दिशा में 1 बूंद, पश्चिम में 1 बूंद, उत्तर में 1 बूंद और दक्षिण से लेकर चारों ओर जल का घेरा लगाएं। ओम आदित्य अनुमन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वत्य अनुमन्यस्व इति उत्तरे ओम देव सवितः प्रसोव्यज्ञं प्रसोव्यज्ञपतिं मगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। प्रणीता पात्र में जल भर के रखें और श्रुआ से घी की 7 आहुति 7 मुख्य देवताओं को देंगे। चम्मच गोल छिद्र वाला जो पात्र है उसको श्रुआ बोलते हैं, उसमें लेना है। तैयार हो जाइए घी भर के। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा। इदमग्नये इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वाहा स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुते। कमर सीधी करके बैठेंगे। अपने दाहिना हाथ की मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ के सहारे थोड़ी सी हवन सामग्री लेंगे। गायत्री महामंत्र 7-7 बोलेंगे।
भगवान सबको सद्बुद्धि, सबका उज्जवल भविष्य हो, इसी भाव के साथ स्वाहा शब्द के साथ सभी एक साथ अपनी आहुतियां डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट निवारणार्थम आहुति। आइए भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं, जीवन का, सृष्टि का संतुलन बनाए रखे और सब में सद्भाव बढ़े। इस भाव के साथ रुद्र गायत्री से आहुतियां प्रदान करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं
रुद्राय इदं नमः सूर्य गायत्री मंत्राहुति भगवान सूर्य नारायण के विधेयनात्मक लाभ सभी को प्राप्त हो, इस भाव के साथ सूर्य गायत्री से 3 आहुतियां डालें। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा अनिष्टनिवारणार्थं अभीष्टसंवर्धनार्थम् आहुतिः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः सूर्य गायत्री मंत्राहुतिः भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः महाकाल गायत्री मंत्राहुतिः ॐ प्रणवश्यामाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सरस्वत्याय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महारत्ने इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुतिः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्तिरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्तिरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्तिरमामृता
क्षीरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः विश्वकृत होमः। जो भी भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं कोशिश करें और यज्ञ सामना कर अपनी आहुति प्रदान करें। सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदं अग्नये श्रेष्ठकृते इदं नमः पूर्णाहुति के लिए हमारे जितने भी कर्तव्य थे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इसमोर्जक्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णक्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णक्वं स्वाहा। वसुर्धारा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण सुप्पा कामदुक्षः स्वाहा। निराजनम् आरति महामृत्युंजय मंत्राहुति सभी लोग कमरसीदी कर लें। आज जिन भी बहनों भाइयों का जन्मदिन है उनके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ से प्रार्थनाएं के साथ संपन्न करेंगे। उससे पहले एक महाकाल का कीर्तन होगा। सभी बहनों भाइयों की जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं जीवन से, परिवार से, समाज से, वो सारी की सारी उद्देश्य की पूर्ति हो सके, उसी के लिए महाकाल से प्रार्थना करेंगे हम सब लोग और उसके बाद आहुति हम समर्पित करेंगे। आइए सभी भाई बहन अपने दोनों हाथ पर उठाइए, एक बार हमारे साथ जय घोष करें। बोलिए गणपति महाकाल की जय, गणपति महाकाल की जय। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, 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 जो युग परिवर्तन करता 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 है। आदि शक्ति को साथ लिए, आदि शक्ति को साथ लिए, आदि शक्ति को साथ लिए, आदि शक्ति को साथ लिए। जो बदल रहा है सृष्टि जाल, जो बदल रहा है सृष्टि जाल, जो बदल रहा है सृष्टि जाल, जो बदल रहा है सृष्टि जाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जिसने तो को जगा दिया, जिसने तो को जगा दिया। आइए सभी भाई बहन अपने दोनों हाथ उठाइए सभी लोग और ऊपर, बहुत बढ़िया। जिसने तो को जगा दिया, जिसने तो को जगा दिया, जिसने तो को जगा दिया, आगों को जिसने जला दिया, आगों को जिसने जला दिया, कल तो
गिरजा शंकर गुप्ता जी धर्मपत्नी सहित। ये जो पीछे खड़े हैं बच्चे, ये निष्कासित है क्या समाज से? अब वो वहाँ खड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पैंट में हाथ दे के खड़ा है। अरे भैया बैठ जाओ, आपको जगह नहीं मिल रही क्या? आपको अच्छी लगे जो पसंद। जैसे मैंने कल कहा था, मुझे पुस्तक यदि एक ना मिलती जिसका नाम है सभ्यता का शुभारंभ, और उसके बाद जो प्रज्ञा पुराण के 4-6 खंड ये मैंने पढ़े। पहला जैसे देवऋषि नारद संवाद, उसकी चर्चा यहाँ हो ही नहीं पाई। दूसरा है महामानव खंड, उसको तो स्पर्श ही नहीं किया 3-4 दिन में। कल थोड़ा सा कहीं से संकेत लिया, तीसरा खंड गृहस्थ खंड, और चौथा है देव संस्कृति खंड, जिसमें अवतार परंपराएं, जैसे सृष्टि बनी है, कितने अवतार हुए हैं और किन किन की किस प्रकार की लीलाएं रही है, किन भक्तों के माध्यम से उन्होंने अपने अभियान को पूर्ण किया था। और 2 वांग्मय के रूप में हैं, वो तो अभी देखे ही नहीं है। तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये 2 दिन की 3 दिन की कथा प्रवचन यज्ञ नहीं है, ये नियमित चले आपके घर में। नियमित, आपको मालूम होगा, हमने अपने घर में देखा, शाम को दादी जी गौ माता का चौका लगाती थी घर में, और पटरे पर जो रामायण होती थी, भागवत, बाबा जी आते थे हमारे दादाजी। अब पूरे परिवार के पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी जहाँ खेतों में है, दुकानों में, टाइम फिक्स था, सब आ जाते थे और सब हो बैठ करके आधा घंटे दादाजी जो हैं वो सुनाते थे पढ़ करके, और फिर सब एक साथ बैठ के भोजन करते थे। तो ये प्रज्ञा प्राण की पूजन करा के आप साहित्य से ले सकते हैं, 4 खंड में यहाँ पर है अभी, लेकर के बढ़िया से उसको कलावा से बांध के उसका पूजन करा के अपने घर में रखना। जैसे यहाँ कितने लोग हैं, ऊपर हाथ करें, जिनके घर में वेद की स्थापना है, वेद है जिनके घरों में। अब मान कर चले 25% भी नहीं है, 2% मान लो, और हैं कौन? हम तो हिंदू हैं। तो हमारा जो मूल ग्रंथ है, आजकल बच्चों से पूछो कि मूल ग्रंथ क्या है, तो या तो गीता को कहेंगे या रामायण को कहेंगे, लेकिन मूल ग्रंथ हमारा वेद। और मैं कहता हूँ वो सनातनी अवश्य अपने जीवन में रखता होगा यदि उसको मालूम होगा ये पद्धतियाँ। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आपातकालीन वेद सबके समझ में नहीं आए तो उपनिषद बनाए गए, उपनिषद समझ में नहीं आए तो फिर पुराण बनाए गए, पुराण समझ में नहीं आए तो पुराण बनाए गए। फिर उसके बाद उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से अलग अलग, जैसे 3 शतक लिखे गए, माधवाचार्य ने माधव निदान लिखा, आदि आदि पुस्तकें। फिर उनको पढ़ करके वेद की कोई बात समझ में आई, जैसे पंचदशी, उसका निकाल करके पूरा का पूरा सूत्र वेदों का, वो भी समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद में विवेक चूड़ामणि को लिखा, विचार चंद्रोदय का लिखा, लघु बनाया, न जाने क्या क्या। उसके बाद भी व्यक्ति आज वही का वही है। तो गुरुदेव ने वर्तमान को देख करके प्रज्ञा प्राण की रचना, और मेरी हाथ जोड़ करके पुत्र होने के नाते माता बहनों से उसकी घर में पूजन करा के नियमित आधा घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, जब भी आप पूजा से उठें तो एक बार कहीं ना कहीं से पढ़िए। आप देखना, आप ही के नहीं, आपके घर का दिव्य वातावरण बनता चला जाएगा। और आपका बच्चा जब कहीं जाएगा, इतना ज्ञान से अंबार भरा हुआ होगा उसके जीवन में, क्योंकि उसने जो दादी से सीखा है, जो उन्होंने दादाजी से सीखा है, जो उन्होंने पिताजी से सीखा है, जो माताजी से सीखा है, जो घर में ग्रंथ रखे थे उनसे सीखा है। तो लोग कहेंगे किस माँ के पेट में पैर फैलाए होंगे इस बच्चे ने कि इतना अपार इसके पास में ये संपदा है। ये कहाँ से मिलती है? ये घर से मिलती है बहनों भाइयों। और ये नोट कर लेना जीवन में, यदि आपका अगला जन्म होगा और आपको यदि बीएससी करनी है, इंटर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा अगले जन्म में? फिर ABCD से शुरू करना पड़ेगा, कै से शुरू करना पड़ेगा। और अगले जन्म में यदि अध्यात्म की डिग्री प्राप्त करना चाहते हो तो जहां से छोड़ करके आए हो, यदि इंटर से छोड़ करके आए थे वेद, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र, साधना, तो वहीं से शुरू होगी आपकी पढ़ाई। यानी कि बाह्य जगत का ज्ञान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, खनिज पदार्थ, ये जो शिक्षा है, ये बार बार आपको जन्म लेने के बाद में वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान ये कहां से, जहां समाप्त करके आए हो वहां से शुरू होगा। आपको मालूम है शंकराचार्य ने बचपन में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, दयानंद सरस्वती ने बचपन में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, स्वामी विवेकानंद ने बचपन में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और गुरुदेव 8 वर्ष की अवस्था से अपना सारा जीवन उन्होंने पिछला देखा जन्मों का, और उसके बाद क्या से क्या किया उन्होंने। बहनों भाइयों, ये कहाँ से मिलता है? ये परिवार से मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप 10-15 मिनट में घूम करके
फिर आ जाइए जब तक दूसरी पारी होगी। उसके बाद दूसरी पारी के बाद यहाँ से आरती होगी। सब लोग आरती करेंगे, फिर देवताओं की विदाई करेंगे और हम भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप भी अपने घर जाएं और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खूब खूब उनका आशीर्वाद, हमारी शुभकामना कि आपको किसी तरीके की कमी ना आए, किसी तरीके का अभाव ना हो, कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए। आइए, इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति होगी। आप पारी के बाद में जितनी ज्यादा परिक्रमा करेंगे उतना ही 1000 गुना उसका पुण्य मिलता है। ध्यान रखना, 5 परिक्रमा, 10 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 24 परिक्रमा, कम से कम 3 परिक्रमा तो आप कर लें। ज्यादा करेंगे उतना ही आपको यज्ञ का 1000 लाखों गुना पुण्य मिलेगा। आइए, महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ से आहुति समर्पित। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। देखो, फिर खड़े हो गए। हमारे सुरक्षा वाले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं यार। एक दो भाई ध्यान रखो यार, जब कोई एक बार कह देते हैं उस बात को, ऊपर किसी को खड़े मत होने दीजिए। एक भाई वहीं खड़े रहे लाठी लेकर। हाँ, यज्ञ भगवान को सभी भाई बहन प्रणाम करें एक आदमी छोड़ते हुए। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे। देखिए, दोनों अलग अलग द्वार है, वहीं से निकलेंगे। इस 2 ब्लॉक के भाई इस द्वार से और 2 ब्लॉक के भाई इस द्वार से निकले और वहीं से उनकी परिक्रमा करें। सभी एक जगह नहीं जाएंगे, दोनों ब्लॉक अलग अलग। हे विधि होता आओ यजन करो। यस्का में श्रोता आओ यजन करो। आओ मिले करे यजन करो। आओ मिले करे यजन करो। हे विधि होता आओ यजन करो। हे विधि होता आओ यजन करो। यस्का में श्रोता
बहनों भाइयों की दीक्षा है, सामने देव मार्ग में उपस्थित रहें। हमारे स्वयंसेवक भाई ध्यान रखें, जिन भी बहनों भाइयों का जनेऊ, यज्ञोपवीत और गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेनी है वो देव मार्ग में आ जाएं। शीघ्रता से, ये लगभग स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायचिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। पूर्णाहुति के लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं अथवा जो बाहर ड्यूटी में हैं, वो लोग भी पूर्णाहुति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इसमूर्जत्वं सतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। वसुरधारा घी की कटोरी ले लें, सूची में थोड़ा सा घी डालें और जो पूर्णाहुति का गोला है उसके ऊपर घी की सतत धार करें मंत्र के साथ। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्पा कामदुक्षः स्वाहा। निराजनम आरती। आरती प्रकट की जाए। एक आरती यहाँ देवस्थापन पर, एक यहाँ अपने सर्वतोभद्र मंडल पर। दो आरतियाँ यहाँ होगी, एक देवस्थापन पर और एक सर्वतोभद्र मंडल पर। जल्दी से पहुँच जाए, जिनको नियुक्त किया है नियुक्त यजमान हमारे वहीं पहुँच जाए। सभी यहाँ नहीं आएंगे, जिनको कहा जाए एक या दो ही यजमान, सभी न आए ऊपर। जो निर्धारित यजमान है वही पधारे। एक सर्वतोभद्र पे सर्वतोभद्र में सर्वतोभद्र बोली गायत्री माता की है, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं ददाते विश्वोत्तमे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यये स्तवये वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमुनविदुसुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय
आर्तिक्यम समर्पयामि। आइए सभी भाई बहन अपने दोनों हाथ पर उठाएं, आरती देने भाव करें। ओम स्तमया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि विजाणं वायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी बैठ जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे। यज्ञ भगवान के 5 प्रसाद आरती के रूप में पहला प्रसाद ग्रहण किया। दूसरा प्रसाद अब है घृतावग्रहण। घृत कहते हैं घी को, अवग्रहण कहते हैं सूंघने को। मतलब ये है कि हमारा जीवन आज के यज्ञ से, आज का यज्ञ हमारे जीवन का आखिरी यज्ञ न बने। हमारा जीवन, हमारी आंख यज्ञ को देखे, हमारे मुख यज्ञ की चर्चा करे और हमारे कान यज्ञ के गुणगान सुने। इस भाव के साथ प्रणीता पात्र में टपकाया हुआ जो घी है उसमें दाहिना हाथ की बीच वाली 2 उंगली डुबोना है, बायां हाथ में घिसना है और इसके बाद मलकर यज्ञ भगवान की साक्षी में तपाना है। तपाइए। ओम तनु ओम तन्वायग्ने चित्तन में पाहि। ओम आयुर्दायग्ने शियायुर्मे देहि। ओम वर्षदायग्ने शिवच में देहि। ओम अग्नेयग्ने तन्वा उन्नतन्वा प्रण। ओम मेधाम्य देवः सविता आदधातु। ओम मेधाम्य देवी सरस्वती आदधातु। ओम मेधाम्य अश्विनौ देवा स्वाधतां पुष्कर स्रजो। मलना है, सूंघ के अपने चेहरे पर, छाती पर लगाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्मधारणम्। अनामिका उंगली, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर भस्म लेना है, अभी लगाना नहीं। मंत्र के साथ जीवन की नश्वरता, कर्मफल की सुनिश्चितता और पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, हमारा दूसरा जन्म होने वाला है। इन 3 बातों को याद रखने के लिए पहले मंत्र के साथ अपने सिर में, दूसरे मंत्र से अपने कंठ पर, तीसरे मंत्र पर हमने हमारे दाहिने कोने पर और चौथे मंत्र पर हृदय पर इसको धारण करना है। लगाइए। ओम प्रायशं जमदग्ने इति ललाटे। ओम कश्यपस्य प्रायुषम् इति ग्रीवायां कंठ पर। ओम यद्देवेषु त्रायुषम् इति दक्षिण बाहुर्मूले। दाहिने के कंधे पर, दाहिने कंधे पर। ओम तन्नोऽस्तु त्रायुषम् इति हृदय पर लगाइए। क्षमा प्रार्थना। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में हमें कभी कहीं भी कोई गलती हुई हो तो प्रभु क्षमा करना। ओम न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कारः। हमारे 8 अंग भगवान के काम में लगे, उसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं। मस्तक झुका के भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
कामना। इस यज्ञ का प्रभाव हर जगह फैले, हमारे गांव में सुख शांति हो, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रांत और पूरा भारतवर्ष सुख शांति से युक्त हो। इसी भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी के कल्याण की कामना के साथ भाई अपने हाथ को यूं फैलाएंगे और महिलाएं माताएं अपना पल्लू फैलाएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धा मेधाम्य सह प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेजयायुष्मारोग्यं देहि मे ह्यप्यवाहनम्। शांति विसिंचनम्। बहनों भाइयों, ऐसे साधक के लिए आपको क्या करना है? सुबह 5 मिनट आप प्रज्ञा योग कर लो, 5 मिनट या 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, कुछ प्राणायाम कर लो, कुछ मुद्राएं कर लो और अपना शरीर को शारीरिक मानसिक ठीक रखिए। बस ये नहीं कि रात दिन उसी के पीछे पूरा शरीर सुखा डाला है। गुरुदेव का नहीं बेटे, और भी लक्ष्य तेरा बड़ा। उसके बाद क्या करूंगा? स्वावलंबन का बता दीजिए। हाँ, स्वावलंबन का ठीक है भाई, ये करूंगा। अब तो मैं क्या करूंगा? साबुन बनाना, अगरबत्ती, तिरुपति, दिया सलाई, प्रेसमेंट, फोटो। गुरुदेव का नहीं, उसका नाम है केशवानंद महाराज, शेखावाटी राजस्थान के अंदर। अब दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन अपने शक्तिपीठों को स्वावलंबन का केंद्र बनाएं, ना कि दान पात्र के केंद्र। अंतिम सुन लीजिए, पर्यावरण। हाँ भाई साहब, ये ठीक है, घर घर में पौधे कम से कम मैं लगाऊंगा। हजारीबाग की तरीके से मैं भी अमर हो जाऊंगा? नहीं बहनों भाई, गायत्री परिवार में अमर नहीं हो सकते। गुरुदेव माता जी के बाद दूसरे का तीसरे का नाम नहीं आएगा, ध्यान नोट कर लीजिए, क्योंकि उसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। लेकिन आप ये संकल्प जरूर ले लीजिए कि जिसका जन्मदिन होगा एक पौधा लगाऊंगा, जिसका विवाह दिन होगा एक पौधा लगाऊंगा, अपने आसपास के जो वातावरण है उसको ठीक करूंगा, क्योंकि आगे का लक्ष्य और है। और अगला कौन सा है? उसका नाम है नारी जागरण। वाह, ये बताया। छत्तीसगढ़ तो भाई साहब पूरे भारत में नारी जागरण में सबसे आगे है। और मैं पूरे गायत्री परिवार के अंदर नाम गिनाऊंगा कि यानी नारी जागरण में किसी ने काम किया था। बहनों भाइयों, नहीं हो सकते। उसका नाम है राजा राममोहन राय। सती प्रथा का आंदोलन अब दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे करते करते अंतिम है, उसका नाम है व्यसन मुक्ति। सुन लीजिए अब ध्यान से, व्यसन मुक्ति का केंद्र बना हुआ है अमेरिका, और लाखों करोड़ एनजीओ काम कर रहे हैं जिसमें अरबों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन आज तक किसी का नाम नहीं आता व्यसन मुक्ति में। गुरुदेव ने लिखा है, यदि तुम नाम अमर करना चाहते हो माता भगवती देवी शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का, तो तुम व्यसन को आंदोलन को अपने हाथ में ले लो। क्या करना है कि बीड़ी ना हम स्वयं पिएंगे, ना दूसरे को पिलाएंगे, न शराब स्वयं पिएंगे, ना दूसरे को पिलाएंगे, न गाली देंगे, ना दूसरे को देंगे, और ना हम किसी जीव की हत्या करेंगे। तो गायत्री परिवार के लोग यदि संसार में ये बेड़ा उठा ले अपने हाथ में, तो गुरुदेव का नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा कि व्यसन मुक्ति पे किसी ने काम किया था। उसका नाम है वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बस यही मेरी प्रार्थना है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यहाँ लोग बैठे हैं, मैं एक बार फिर पुनः उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए विदाई का क्रम शुरू करूंगा। मेरे बीच में श्री टोपीलाल जी भाई साहब बैठे होंगे, जिन्होंने भूमि दाता जो हमारा शक्तिपीठ है, हमारे खुलेश्वर पटेल जी भूमि दाता, उसरत राम साहू जी सरपंच साहब बैठे यहाँ पर। उनके तो दर्शन ही नहीं हो रहे भाई, कहाँ है बैठे? अरे मैं तो समझ ही नहीं पा रहा भाई, तो बराबर यहीं बैठे। तो उस भाई साहब सरपंच साहब, आपका पद मालूम है क्या है? आपका पद गांव के पिता के रूप में सबसे बड़ा पद है ये। तो सरपंच का मतलब पंच का, पंचों का क्या?
निपटारा करना, बंटवारा करना। पंच मतलब हमारे जो मंडल हैं, हमारे जो शक्तिपीठ है, उनके आप आइडियल बनना। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? तो व्यसन को आप ले लीजिए अपने हाथ में। कर सकते हैं? जो हमारे बीच में आज नहीं है वो सौगंध खा के गए थे कि मेरा कोई आशीर्वाद लेना चाहे तो मेरे आंदोलन को पूरा कर देना इस क्षेत्र में। क्या नाम था उनका? तो भाई साहब खड़े हो जाएं, एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए उनके लिए कि आज से गुरुदेव ने लिखा है कि राजनीति में दिल्ली में बैठने वाले लोग, जिसका मैं उदाहरण बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 3 सांसद खड़े हुए, उसमें से एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा शराब की बीड़ी के लिए, किसी के पैसे के लिए। और लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी जीत हुई उनकी कि लोगों की लालामी होगी दोनों की। इस समय आपको राजनीति करनी है, दिल्ली में वही लोग जाएंगे, ध्यान रखना, जो इस समय रचनात्मक कदम उठाएंगे अपने हाथ में। रचनात्मक तो आप बिल्कुल पलट दीजिए अपने को। मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, लेकिन मैंने ये सुना है इस क्षेत्र में कि आपके अंदर वो दमखम है, इस क्षेत्र में यदि कुछ कर सकते हैं तो वो आपकी ताकत है। मैं ताली बजा के सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, वो शक्ति और भक्ति इनको ज्ञान दे दे कि यहां से निकल कर दिल्ली में बैठे हैं तो हम अपना बटन खोल करके छाती चौड़ा के कह सकें हमारी इस भूमि का निकला हुआ व्यक्ति आज दिल्ली की लोकसभा में बैठा है, राज्यसभा में बैठा है, विधानसभा में बैठा है, और एक ही आंदोलन की आंधी लगाए हुए है, वो कौन सी? बलि प्रथा की। तो करेंगे तो मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा पीछे खड़े हो जाएं। सद्य भाई साहब, हाँ भाई साहब खड़े हो जाइए। अगले वाले भाई साहब भी, अगले वाले भाई साहब, हाँ इधर आ जाएं। एक बार तिलक लगा के भाई साहब का सम्मान कर दीजिए। बहुत सौभाग्य है हमारा कि ये हमारे शक्तिपीठ का पहला अभियान होगा। व्यसन मुक्ति के रूप में, एक अंग अवयव के रूप में गुरुदेव ने जो कहा है, उसमें हमारे श्री उसरत राम साहू जी भाई साहब, सरपंच साहब, उनके बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी बैठी हैं, जी बैठी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, खड़ी हो जाए जी में, क्योंकि बिना धर्म पत्नी के तो बड़ा दिक्कत है भाई। यदि अभी यशोदा बहन कुछ बोल देना गुजरात में, यदि मोदी जी के लिए तो क्या हो सकता है मालूम है आपको? लेकिन उसने कहा नहीं। ये मेरे त्याग का परिणाम है, मेरी भावनाओं का परिणाम है उनके साथ। कहते हैं जिनके साथ नारी शक्ति होती है वो आदमी को कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन लोग तो क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन अभी शांति कुंज में आई थी, उन्होंने ये कहा जी से मेरे पति की रक्षा करना। उन्होंने संकल्प लिया था बचपन से, अगले जन्म में मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा, लेकिन देवी इस जन्म में तू मुझे स्वतंत्र कर दे थोड़े दिनों के लिए। ऐसे ही जी हमारे सामने है, अपने पति की साक्षी में, वो भी उनका हाथ बटा करके उनके बच्चे कदम से कदम बढ़ा करके यहाँ इस तीर्थ के क्षेत्र में जो आग लगी हुई है बहनों भाई, पूरा प्रशासन 10-15 साल मुझे निवेदन किया गया था यहाँ आने के लिए एलपी साहू जी ने कि भैया यदि एक बार आप आ जाओ तो हमें लगता है कि यहाँ आग ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन किन्हीं कारण से मुझे दूसरे देश में जाना था किसी कार्यक्रम से, तो श्रद्धेय हमारे दुबे जी भाई साहब आए थे। लोगों ने संकल्प लिया था, लेकिन कभी दोबारा ऐसा मौका मिले तो आप बनाना कार्यक्रम। और इस क्षेत्र के जितने हैं, मैं डॉक्टर रमन जी से भाई साहब से निवेदन करूंगा, गायत्री के साधक, थोड़ी सी गलती हो गई किसानों के लिए, लेकिन छोटा भाई कहता है भाई साहब एक बार हमारे रामदान गांव के लिए तो समय दे दीजिए आप। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी आकर के, सारे राजतंत्र के जुड़े हुए प्रशासन के लोग यहाँ पर आकर के सौगंध खाएंगे और सौगंध खा करके इस बेड़े को आगे उठाएंगे। बोलिए भगवान यज्ञ की। बहुत सुंदर। मेरे बीच में श्री अजय अग्रवाल जी बैठे सहपत्नी सहित, आप भी आ जाएं। बहुत शानदार हमारे अग्रवाल सहपत्नी जो निर्माण के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बड़े मन से भाव किया है, भाई साहब खड़े हो जाएंगे, उनको थोड़ा तिलक लगा के भाव से, क्योंकि हमारा ही सम्मान हो रहा था 3-4 दिन से। मैं तो सबके चरणों में नमन बंदन कर रहा हूँ, अपने भाइयों के माध्यम से सबका स्वागत करना चाहते हैं, और बाद में हम सबको पुष्पों की वर्षा गुरुदेव माता जी की तरफ से करना भी चाहेंगे। लेकिन कुछ हैं जो भाई हमारे बीच में। ओम चंदन समेत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। श्री मुकुंद साहू जी भी हैं। हाँ हाँ हाँ, सतीश अग्रवाल जी भाई साहब, अजय अग्रवाल जी भाई साहब और मुकुंद साहू जी वहां पर हो तो वो भी आ जाएं। ताली बजा दीजिए सब लोग। बहुत सुंदर।
अब मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, जैसा लिखा है मैं उसी हिसाब से, लेकिन आप मुझे बताते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री मदन पटेल जी भाई साहब बैठे बगनपुर के, श्री मनोहर बैरागी जी आते जाएं, उठ करके अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। बाकी धनीराम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको हम, हाँ, ईश्वर पटेल जी भाई साहब बैठे और टोपीलाल जी भाई साहब, ताली बजाइए सब लोग एक बार। बस 5-7 मिनट में कार्यक्रम खत्म सा ही है, बस विदाई होगी देवी देवताओं की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़धर मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय नमो हरे। और हमारे GS गुप्ता जी, श्री रोहतास केसर जी कोरबा से, श्री कमलेश मिश्रा जी, श्री रामचरण सरदार जी, ये भी लोग आ जाएं और आप सबका सम्मान। जिनका सम्मान हो चुका है वो अपनी जगह पे बैठ जाएं कृपया। जिनका सम्मान हो चुका है वो कृपया अपने स्थान पर विराजे। श्री केदारनाथ जी भाई साहब हैं, अरे सब लोग ताली बजा दीजिए। जो हैं वो तो नाम ही नहीं लिखे अपना, इसमें ये होता है समर्पण। तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनको भी शक्ति भक्ति ज्ञान खूब काम करें गुरुदेव का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। और टोली को विदा किए बिना ही आप अपने घर चले गए, हम कहाँ जाएंगे? श्री यशवंत साहू जी भाई साहब, जिनके यहाँ टोली रुकी है, रात दिन हम भाइयों की बड़ी सेवा में लगे हैं, वो भी होंगे यदि तो आ जाएं, उनका भी स्वागत सम्मान। हमारे अरुण जी भाई साहब हैं, जिनके यहाँ आधी टोली वहाँ रुकी है, वो भी पूरी तन्मयता से टोली की सेवा में है, वो भी आ जाएं, उनके स्वागत सम्मान। बाकी सभी बहनों भाइयों का स्वागत सम्मान है। अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब विदाई यहाँ से क्रम शुरू हो रहा है। हाँ, धनीराम पटेल और श्री ललित जी आ जाएं, विदाई के बाद उनका भी स्वागत सम्मान जो भी है वो आ जाएंगे। बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पर शीघ्रता से। श्री लक्ष्मण जायसवाल जी हैं। सामने स्वागत मत किया जाए। दीदी सामने आप स्वागत करेंगे तो क्रम बहुत लंबा चलेगा। बैठ जाएं सब लोग, आप बैठ जाएं। इनको कहा गया है, बाहर से हमारे कोरबा से आए हैं, हमारे जौन के जो प्रभारी हैं, समन्वयक हैं, जो पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस क्षेत्र का, वो सम्मान स्वागत कर रहे हैं आप सबका। बैठे रहेंगे 10 मिनट के लिए, देव विदाई के बाद ही जाएंगे। अभी टोली की विदाई बाकी है। लेकिन हम हमारी भावनाएं, शुभकामनाएं आप सबको देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए अपना श्रम बहाया है, उन सभी के लिए गुरुदेव गायत्री माता से प्रार्थना आप सभी का मंगल हो। इसके साथ साथ अरुण जी और हमारे यशवंत जी, जिन्होंने टोली की व्यवस्था संभाली है, अरुण जी और यशवंत जी पल पल हमारे टोली के साथ साथ रहे, उनका पूरा परिवार लगा रहा है। इनके लिए भी विशेष रूप से गायत्री माता गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन धन्य बने, उनके जीवन में, उनके परिवार में सुख शांति आए। आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया है, इस प्यार को संजो के हम जा रहे हैं। आखिर में आप सभी से प्रार्थना है, गुरुद्वारा आपका भी है शांति कुंज, आप शांति कुंज जरूर पधारे। आप सभी का मंगल हो, इसी भावना के साथ आपसे विदाई ले रहे हैं। किन शब्दों में देव आपकी स्तुति जय जयकार करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी, पद बंधन स्वीकार करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी, इतनी नम्र प्रार्थना सुरगण कृपया अंगीकार करें।
पदबंधन स्वीकार करें, आप हो रहे विदा प्रभु जी। पूजामादाय मामिकीं इष्टकाम समिद्धर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। जागुर जागुरे जागुर जागुर जागुरे जागुर जागुर जागुरे जागुर जागुर जागुरे। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, जाग उठो वीर सपूतो तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, जाग उठो को वीर सपूतो तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं, हम प्यार बढ़ाने आए हैं। नए सृजन के प्रेरक नारे तुम्हें सुनाने आए हैं, हम तुम्हें सुनाने आए हैं। ईश्वर से साझेदारी का नया निमंत्रण लाए हैं, हम नया निमंत्रण लाए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, जाग उठो वीर सपूतो तुम्हें जगाने आए हैं। जागुर जागुर जागुरे जागुर जागुर जागुरे जागुर जागुर जागुरे जागुर जागुर जागुरे। हमारी प्रज्ञा टोली को बधाई देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। परम पूज्य गुरुदेव जी सिंधु हैं, समुद्र हैं, तो हमारे ये संत एक बादल हैं, और यदि परम पूज्य गुरुदेव चंदन हैं तो आप समीर के रूप में हमारे इन छोटे भाइयों के बीच में, अज्ञान भाइयों के बीच में आकर के आपने परम पूज्य गुरुदेव के बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्यों को आपने बताया है। हम आपकी सेवा नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए, क्योंकि ये ग्राम्य स्तर है। सेवा भाग न जोग हमारे, तुम प्रिय पाहुने पधारे। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। मैं तो शुरू के दिन से बोला था कि हम सेवा के करने के लायक योग्य नहीं है, फिर भी यथाशक्ति हमने जो किया उसमें बहुत सारी गलती भी हुई होगी, तो मैं उसके लिए आप सभी संत जनों से, महाराज जनों से, सबकी ओर से, बघनपुर के सारे ग्रामवासी भाई और बहनों से, गोड़ा गांव के भाई और बहनों से मैं माफी मांगता हूं। और विदाई के लिए एक लकीर और मुझे याद है, बिछुरत एक प्राण हरि नहीं। जैसे ही भगवान राम चले जाते हैं तो दशरथ जी के प्राण निकल जाते हैं, वैसे ही आप लोगों के जाने से हमें वैसा ही दुख है, उसको हृदय से कहा नहीं जा सकता। इतने हम सब लोग में आपके जाने के लिए दर्द है, लेकिन वो एक क्रम है, एक व्यवस्था है गुरुदेव की, इसलिए आपको हम हृदय में हाथ रख करके हम आपको विदाई देते हैं। जैसे बेटी को कहते हैं, बेटी तुम आते रहना, जाने के ही पहले बेटी के लिए हमारा संबोधन रहता है माँ बाप का, भाई बंधु का। वैसे ही हम क्या बताएं आपको विदा करते हुए,
आपने इतना बड़े आपको ज्ञान दिया। कई अनेकों अनुकूल परिस्थितियों में ये प्रज्ञापीठ बना, लेकिन दीदी जी का, गुरुदेव का हमें भरपूर प्यार मिला। बहुत शानदार आपने कार्यक्रम संपन्न कराया, इसलिए हम आपसे भूल चूक के लिए क्षमा चाहते हैं और आपको विदा करेंगे। हमारे सरपंच कुशत राम जी को मैं 2 शब्द बोलने के लिए सादा निवेदन करता हूँ। 2 शब्द बोलेंगे, ज्यादा समय नहीं है। हमारे शांति कुंज से आए हुए समस्त प्रज्ञा पुत्र आगंतुकों को मैं ग्राम पंचायत गोड़ा बघनपुर के से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज विदाई कैसे दूं ये समझ में नहीं आ रहा है, इस कारण से मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। जय गुरुदेव जी। साथ ही साथ 2 शब्दों में मैं आभार व्यक्त कर दूं। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर संपूर्णता तक पहुंचाने में हमारे टेंट वाले लखन भाई साहब, माइक वाले रोहिना पाली के सिदार जी, बिजली वाले, माइक वाले, भोजनालय वाले धनीराम ललित पटेल जी, पुस्तकालय वाले श्री श्रीवास जी एवं समस्त बाहर से आए हुए परिजनों, जिनका मैं और ज्यादा नाम लेकर के समय को व्यतीत करना नहीं चाहता, उन सभी का मैं हार्दिक दिल से बधाई और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसी प्रकार आप परम पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम में सहयोग करते रहेंगे। बगनपुर के समस्त ग्रामवासी भाइयों को कभी कभी हम झल्ला करके समय में आने के लिए, जल्दी करने के लिए आप लोगों को कहा करते थे, लेकिन हमारे हृदय में ऐसा भाव नहीं था। आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे, आप उसको हमें चाचा मान करके, भाई मान करके, भतीजे मान करके क्षमा करेंगे। समस्त बगनपुर ग्रामवासियों, घोड़ा गांव के भाइयों को मैं भूरी भूरी आभार प्रकट करता हूँ। बोले गायत्री माता की।